डॉक्टर साहबा क्या कहते हैं, ये सैलाब हर साल तबाही लाता रहेगा और हम यूं ही खामोशी से देखते रहेंगे या कोई सद्देबाब हो सकता है इसका अब भी? इसके पीछे हमें कुछ फैक्टर्स को असेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि क्लाइमेट चेंज या मौसमी तगयुराती तब्दीली जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अब हो रहा है और स्पीड अप हो चुका है, जिसके पीछे ऑफ कोर्स आपके ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो आज तरक्की याफ्ता बने हुए हैं उनकी वजह से, अनचेक ग्रोथ की वजह से क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना हुआ और पूरी दुनिया इसने जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इसकी वजह से वो कितने भी अफेक्ट होना शुरू हो गए जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, जिसमें ऑफ कोर्स ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान जो है वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है। अब दूसरा मसला ये कि साइंटिस्ट ने हमें काफी अर्सा पहले से वार्निंग्स शुरू कर दी थी कि इस खत्ते में शदीद बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे क्योंकि समंदर का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो और ज्यादा तबाही होगी। तो इसके लिए आप थोड़ा प्लानिंग कर लें, क्लाइमेट अडेप्टेशन कर लें, रिजिलियंस बिल्ड करें और क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमें ये वार्निंग्स मिली हुई थी ऑन द ग्राउंड। जब हमें पता है बारिशें शिद्दत इख्तियार कर रही यानी क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होंगे तो जी। हमारी गवर्नेंस वहां पर आती है, जहां पे हमें दरियाओं के गिर्द तजावुजात नहीं करने थे, हमें दरख्तों को नहीं काटना था, हमें ग्रीन बफर जोन्स बढ़ाने थे। तो ये मामला हमने किए ही नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने दिहाइयों से हमें वार्निंग्स मिल रही हैं। अभी जो आप सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं उसके पीछे ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, आपकी अपनी मिस गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। जिन्होंने दरियाओं को रास्ता ही नहीं दिया, वो अपने रास्ते पर आ रहे हैं, दरिया का कसूर नहीं है, वो अपना रास्ता ले रहा है, आप उसके रास्ते में मौजूद हैं कि वो आपका घर, आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहा कर लेकर जा रहे हैं। सो ये टू अच्छा फैक्टर्स इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व साहब, है। अभी गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा जिस तरह रावलपिंडी में चक शहजाद में लोग सुबह सो के उठे हैं तो उनके घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी आ चुका था। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि हमने अर्ली वार्निंग्स भी दी हैं, हमारी टीमें भी मुतहरिक हैं, फिर इस तरह की सिचुएशन से किस तरह से निपटा जाए? क्या जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाफ़ी हैं? और ये जो अचानक किसी भी आबादी का पॉश इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं, वो जो अफसोसनाक वाक़या है, कर्नल साहब अपनी बेटी को छोड़ने जा रहे थे और उनकी गाड़ी फिर अचानक बह जाती है, दरिया समा के अंदर से उसकी पुर्जाजात और बाकियात मिलते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से किस तरह से वो क्या जंगी बुनियादों पे इकदाम करने होंगे? एक तो ये आप भी निशानदेही कर रहे हैं, मुसलसल हम भी कर रहे हैं कि दरियाओं के नालों के रास्तों पे सोसाइटीज़ और होटल्स और तजावुजात को बनाया गया है, साथ में टिम्बर माफिया का भी किरदार है। तो ये सारी चीज़ें क्या रातों रात तो मुमकिन नहीं हो सकती? किस तरह से इसको अमली तौर पे यकीनी बनाया जाए कि आने वाले सालों में हम भी और अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी महफूज बना सकें? देखिए, ये अभी आप खुद बात कर रहे हैं कि टीमें मुतहरक होती हैं, हम अर्ली वार्निंग्स देते हैं। जी, हम ये सब तब करते हैं जब सैलाब आ जाते हैं, मुसीबत आन पड़ती है। उससे जी। पहले प्रोएक्टिव अप्रोच मौजूद ही नहीं है। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे बिलीव करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे और ये सारा जो है वो डिजास्टर आया हुआ है तो ये हो जाएगा। तो सैलाब, आपको पता है मानसून का एक सीजन होता है और मानसून स्टार्ट होने से पहले आपको ये सफाई करनी होती है, दरियाओं की सफाई करनी होती है, ड्रेनेज सिस्टम्स आपको चेक करने होते हैं। इसके अलावा जो अभी मौजूदा जो हाउसिंग सोसाइटीज के प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो रहे हैं, उधर से आप ड्रेनेज प्लान्स मंगाए ना, उनके प्लान्स देके फिर आपका एक्ट मौजूद है, पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 12 कहता है कि आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करनी होती है। लॉज आर देयर, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किधर है? फिर क्योंकि अब क्लाइमेट अब सूबाई सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट किधर होती है? आपको पता है कि एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, सैलाब को आप किसी सूबे की हद तक ना ले, दिस अ नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन जो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और आपके साउथ तक जाती है। तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेशन है? लोकल गवर्नेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है, तो आप इन्फोर्समेंट कैसे इंश्योर कर सकते सही कह रही हैं? हैं डॉक्टर ये साहिबा आप, लॉन्ग ये टर्म कि एक तो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, ऑलरेडी इसके ऊपर लॉ मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत से ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ज़ाहिर है बहुत अरसा लगा उनको यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं फिलफौर? क्योंकि वो जो आप बता रही हैं कि जो अवामिल थे इसके अंदर कारफरमा, उनके ऊपर ज़ाहिर है लॉ बने हुए हैं, काम होगा, लेकिन अभी इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कुछ इकदाम हैं जो फिलफौर किए जा सकते हैं? फिलफौर इकदाम में आप तो पहले ये नए प्रोजेक्ट्स को मत शुरू होने दें जो दरियाओं के रास्तों पे बन रहे हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट लेकर आए कि वो प्रोजेक्ट शुरू ना हो जब तक उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या ड्रेनेज प्लान्स आपको उसके नहीं मौजूद। दूसरी बात ये कि आप स्पॉन्ज सिटीज करें। देखिए, अभी सैलाब आया हुआ है, डिजास्टर की सिचुएशन है,
फिलफॉर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है कि अगले साल आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। आपको ड्रेनेज प्लान्स बनाने, स्मॉल सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है कि बफर जोन्स, जो ग्रीन जोन्स हैं, दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है ताकि फ्लडिंग की सिचुएशन कर्टेल हो सके। और बहुत जरूरी है कि आपकी आवाम में आगाही इमरजेंसी की बुनियादों पे, ये प्राइम टाइम आप यूज करते हैं, गवर्नमेंट है। यूज करे इसको और आगाही फराहम करे कि इस चीज से बचने के लिए नॉर्थ में ट्रैवल नहीं करें जब बिल्कुल सैलाबी सही। सूरत हाल है, घरों में मुकीम रहेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका तभी काम करेगा जब जी। आपके अवाम में शऊर अच्छा, मौजूद होगा, जो कि फिलहाल और डैम कितने ज़रूरी हैं, कहाँ कहाँ पे कितने डैम्स बनने चाहिए, जिससे कम से कम हम जो आधा साल देखते हैं खुश्क साली की मुझे एक चैलेंज होता है और उसके बाद फिर पानी में डूबने वाला, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे कितने डैम चाहिए होंगे, कितने मकामात पे? देखिए, एज एन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट मैं आपको अगर जवाब दूं तो बहुत बड़े बड़े डैम्स बना के छुटकारा नहीं आप कर अच्छा। सकते। टेंशन डैम्स बनाने, आपको छोटे डैम्स या रेजर्वॉयर्स वो बनाएं ताकि जो पानी को स्टोर कर सके जब सैलाब आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें अपनी कम्युनिटीज में उनको ये शऊर दें, उससे चीजें हो जाती। लेकिन जहां अगर मैं आपको एज अ पॉलिटिकल इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो जी, डैम बड़े भी मौजूद होना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी चल रही है, पानी पे जगहों के मसाइल है, तो बिल्कुल उसकी सही। भी जरूरत है। लेकिन बड़े पे इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, तो बजाय इसके कि हम बड़े के लिए वेट करें, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द रेजर्वॉयर सिस्टम। सो आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल आपको सही। छोटे छोटे डैम से स्टार्ट करें ताकि स्टोरेज डैम्स भी इंप्रूव हो बनने आपकी। बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, एक जो चीज़ मैं सोचती हूँ, माहिरीन से भी मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि जी यहाँ बंदी होना बहुत ज़रूरी है। शहरों की या इलाकों की एक बाउंड्री लाइन डिसाइड होनी चाहिए और जितनी कैपेसिटी किसी शहर या किसी इलाके के अंदर मौजूद है उतनी पॉपुलेशन वहाँ पर होनी चाहिए।